जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज सुने उससे आगे की कथा। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसकी अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था तो इस त्रिलोक के सभी चराचर जीव डर के मारे कांपने लगे और महादेव जी के क्रोध को शांत कराने के लिए मेरे पास बड़ी आशा लेकर आए थे। उन्होंने मुझे अपने कष्टों और दुखों से अवगत कराया। तब सब कुछ जानकर मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि भगवान शंकर का क्रोध तो 7वें आसमान पर था। वे भयंकर क्रोध की अग्नि में जल रहे थे। मैंने उस दधकती अग्नि को शिव जी की कृपा से अपने हाथों में पकड़ लिया और मैं समुद्र के पास जा पहुंचा। मुझे अपने पास आया देखकर समुद्र ने एक पुरुष का रूप धारण किया और मेरे पास आ गए और बोले, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? यह सुनकर मैंने कहा, हे सागर, भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया है। इस क्रोधाग्नि से पूरा संसार जलकर राख हो सकता है। इसी कारण मैं इस क्रोधाग्नि को रोककर आपके पास लाया हूँ। हे सिंधुराज, मेरी आपसे यह विनम्र प्रार्थना है कि सृष्टि के प्रलय काल तक आप इसे अपने अंदर धारण कर लें। जब मैं आपसे इसे मुक्त करने के लिए कहूँ तभी आप इस शिव क्रोधाग्नि का त्याग करना। आपको ही इसे भोजन और जल प्रतिदिन देना होगा तथा इसे अपने पास धरोहर के रूप में सुरक्षित रखना होगा। इस प्रकार मेरे कहे अनुसार समुद्र ने क्रोधाग्नि को अपने अंदर धारण कर लिया। उस अग्नि के समुद्र में प्रविष्ट होते ही पवन के साथ बड़े बड़े आग के गोलों के रूप में क्रोधाग्नि समुद्र के पास धरोहर के रूप में सुरक्षित हो गई। इसके बाद मैं अपने लोक वापस लौट आया और तब पूरा जगत भय मुक्त होकर पहले की भांति प्रसन्न हो गया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे दयानिधि, आप मुझे यह बताइए कि कामदेव के भस्म हो जाने पर पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी सखियों के साथ कहाँ गई? हे प्रभु, कृपा कर मुझे इसके बारे में बताइए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था तब पूरा आकाश गूंजने लगा। यह दृश्य देखकर देवी पार्वती और उनकी सखियां डरकर अपने घर को चली गईं। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने सारा हाल अपने माता पिता को बताया। इस तरह अपनी पुत्री को दुखी देखकर हिमालय को बड़ा दुख हुआ। हिमालय ने पार्वती के आंसुओं को पोंछकर कहा कि पार्वती, डरो मत और रो मत। तब हिमालय ने अपनी पुत्री को अनेकों प्रकार से सांत्वना दी। कामदेव को भस्म करने के बाद शिवजी वहां से अंतर्धान हो गए। तब शिवजी को वहां न पाकर पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई। उनकी नींद और चैन सब कुछ खो गया। वे दुखी और बेचैन रहने लगी। अब उन्हें कहीं भी सुख शांति का अनुभव नहीं होता था। तब उन्हें अपने रूप के प्रति भी शंका होती थी। पार्वती सोचती थी, क्यों मैंने अपनी सखियों द्वारा समझाने पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। देवी पार्वती सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते अपनी सखियों के साथ होते हुए भी सिर्फ महादेव जी का ही ध्यान और चिंतन किया करती थी। इस प्रकार उनका मन शिव जी के बिछड़ने की वेदना को सहन नहीं कर पा रहा था। वे शारीरिक रूप से तो अपने माता पिता के घर और हृदय से भगवान शंकर के पास रहती थी। शोक में डूबी पार्वती बार बार मूर्छित हो जाती। इससे गिरिराज, हिमालय और उनकी पत्नी मैना बहुत दुखी रहते थे। वे पार्वती को समझाने की बहुत कोशिश करते थे, परंतु पार्वती का ध्यान तो शिव जी की ओर से जरा भी नहीं हटता था। हे देव ऋषि नारद, एक दिन देवराज इंद्र की इच्छा से आप घूमते हुए हिमालय पर्वत पर आए। तब शैलराज हिमालय ने आपका बहुत आदर सत्कार किया और आपका कुशल मंगल पूछा। आपको उत्तम आसन पर बिठाकर हिमालय ने सारा वृत्तांत सुनाया। हिमालय ने बताया कि किस प्रकार पार्वती जी ने महादेव जी की सेवा शुरू की। इसके बाद अपनी पुत्री के शिव पूजन से लेकर कामदेव के भस्म होने तक की सारी कथा आपको सुनाई। यह सब सुनकर आपने गिरिराज हिमालय से कहा कि आप भगवान शिव का भजन करें। इसके बाद हिमालय से विदा लेकर आप एकांत में गुमसुम बैठी देवी पार्वती के पास गए। तब उनका हित करने की इच्छा से आपने उन्हें इस प्रकार सत्य वचन कहे।
आपने कहा, हे पार्वती, तुम मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारी यह दशा देखकर ही मैं तुमसे यह बात कह रहा हूँ। तुमने हिमालय पर्वत पर पधारे महादेव जी की सेवा की, परंतु तुम्हारे मन में कहीं न कहीं अहंकार का वास हो गया था। शिव तो भक्त वत्सल हैं, वे अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। वे विरक्त और महायोगी हैं। तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुए अभिमान को तोड़ने के लिए ही सदाशिव ने ऐसा किया है। इसीलिए तुम उन्हें तपस्या द्वारा प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। तुम चिरकाल तक उत्तम भक्ति भाव से उनकी तपस्या करो। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी निश्चित ही तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना स्वीकार करेंगे। यही शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। हे नारद, आपकी यह बातें सुनकर देवी शिवा हर्षित होते हुए इस प्रकार बोली कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप सब कुछ जानने वाले हैं तथा इस जगत का उपकार करने वाले हैं। इसीलिए आप शिव जी की आराधना के लिए मुझे कोई मंत्र प्रदान करें। तब आपने पार्वती को पंचाक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का विधि पूर्वक उपदेश दिया। इसके प्रभाव का वर्णन करते हुए आपने कहा, यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। यह मंत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। यह साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक और नियम पूर्वक जाप करने से शिव जी के साक्षात दर्शन होते हैं। देवी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से तुम्हारे आराध्य देव करुणा निधान भगवान शिव शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए तुम शुद्ध हृदय से शिव जी के चरणों का ध्यान करती हुई इस महामंत्र का जाप करो। इससे तुम्हारे आराध्य देव संतुष्ट होकर तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। अब देवी पार्वती, तुम इस मंत्र को जपते हुए शिव जी की तपस्या करो। इससे महादेव जी वश में हो जाते हैं। उत्तम भाव से की गई तपस्या से ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त हो। तुम अपनी इच्छा अनुसार जगत में भ्रमण करते हो। तुमने देवी पार्वती को सब कुछ समझाकर देवताओं के हित का कार्य किया। इसके बाद तुम स्वर्ग लोक को चले गए। तुम्हारी बात सुनकर देवी पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। हर हर महादेव।